वज़ीर आज़म के पास इस तरह का कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। उनका वो एक समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि मैं इस ऑफिस में आई एम होल्डिंग दिस ऑफिस विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब तक सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर ने कहा, इतला दी कि थी उन्होंने, जो कि खुद एक लोटे साबित हुए। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। उमर सरफराज चीमा कहते हैं, वज़ीर आज़म के पास मुझे हटाने का इख्तियार नहीं। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबरदारी मौखर कर दी। साजिश के तहत इक़्तिदार पर कब्जा किया गया। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली लोटे साबित हुए। तशद्दुद की जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्या इजलास हाई कोर्ट की हिदायत पर हुआ? उमर सरफराज चीमा की चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह आमद। उमर सरफराज चीमा ने चौधरी परवेज इलाही की अयादत की। उमर सरफराज चीमा ने चौधरी परवेज इलाही की खैरियत दरियाफ्त की। उमर सरफराज चीमा ने पंजाब असम्बली के इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही पर हमले की मजम्मत की। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत काफ लीग और PTI की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, कल एक बोगस गैर आइनी और मुतनाज़ा इलेक्शन कराया गया। इलेक्शन को गवर्नर पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब मुतनाज़ा करार दे चुके। नून लीग ने पुराने काम नहीं छोड़े। माजी में अदालतों पर हमला और अब असम्बली पर धावा बोला गया। पुलिस ऐसे आई जैसे डाकुओं पर हमला करने आई हो। मुझे जख्मी किया गया। आइनी माहिरीन को बुलाया है। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, बोले हम ऐसे शर्मनाक कब्जाशुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। पंजाब असम्बली का वाक़या तमाम जमहूरी उसूलों और आइन के खिलाफ है। ऐवान में कोई नहीं था जो फर्जी इलेक्शन कंडक्ट करा रहा हो। मामूल के अमल की खिलाफ वर्जी की गई। नए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबरदारी नायब सदर नून लीग मरियम नवाज शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत मुतवक्के। शरीफ फैमिली के अफराद भी शिरकत करेंगे। हमजा शहबाज की पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद। पंजाब हुकूमत के अफसरान और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की कामयाबी का मुरासिला जारी। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने इंतखाबी नताइज से मुतालिक इदारों को मुरासिला जारी कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने गवर्नर हाउस को इंतखाबी नताइज से आगाह कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। परवेज इलाही अपने जाती गुंडे लेकर आया हुआ था। असेंबली के फ्लोर का तकद्दुस आज तक इस तरह पामाल नहीं हुआ मैंने अपनी जिंदगी में, और जो मैंने पहले पढ़ा आज तक इस तरह नहीं देखा कि असेंबली पर गुंडों की मदद से कब्जा करने की कोशिश की जाए। हम इस मामले को आखिरी हद तक लेके जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही अपने जाती गुंडे लेकर आए थे। आज तक गुंडों की मदद से असेंबली पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई। परवेज इलाही ने इल्जाम लगाया कि मैंने उन पर हमला किया। ये कैसा हमला था, कैसा बाजू टूटा था जो 2 मिनट में जुड़ भी गया। पंजाब असेंबली में जो हुआ वो जमहूरियत पर बदतरीन धब्बा था। कौम ने PTI और परवेज इलाही का असल चेहरा देख लिया। रहनुमा नून लीग राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। कल जो हुआ वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, सबके सामने हैं कि गैलरीज के अंदर वर्दियों वाले बंदे जिनको
प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गई थी। गुजरात से अपने जाती गार्ड्स और अपनी जाती फोर्स के लोग बुलाए गए थे। उनको चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में हाउस के अंदर छलांग लगाकर ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला करने की हिदायत जारी की। नून लीगी रहनुमा अता तारक कहते हैं 15 दिन से सूबा बगैर वज़ीर आला के था। कल के वाक़े की वीडियोस मौजूद हैं। गुजरात से अपने ज़ाती गार्ड्स और फोर्स बुलाई गई। परवेज इलाही ने अपनी निगरानी में ज़ाती गार्ड्स को हमला करने का कहा। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। हम दुनिया में अपना क्या तशख़्ख़ुस लेकर जा रहे हैं। आपने अपनी निगरानी में लोगों को गैलरी से छलांगे लगाने का कहा। Appreciate this teamwork, which is doing a wonderful job. It's Chinese. It's a combination of Chinese company and FWO. I'm sure it's a wonderful combination, and this combination will certainly deliver this project on time. But I will still insist and persist that please go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date from 2029 to, let's say, 2026. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया मीर भाषा डैम को 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। डैम पर जारी तामीराती काम का मुआयना किया। चेयरमैन वाबडा ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, नवाज शरीफ के दौर में शुरू किया गया ये डैम बड़ा अहम है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मंसूबे को आगे बढ़ाया। पावर हाउस शुरू करने पर सोचने की ज़रूरत है। मंसूबे से आपाशी और ज़राअत को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अख्तर मेंगल और खालिद मक्सी की मुलाकात। मुल्क की तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। साद रफ़ीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में शरीक थे। मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। भारत से पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिख दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी थी। खत में पाकिस्तान के साथ तामीराती ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया था। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शख्सियात के घरों के बाहर एहतजाज की कॉल का मामला। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक एहतजाज हर शहरी और जमात का हक है। एहतजाज मुरव्वजा तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाए। गलियों और घरों के बाहर एहतजाज करके फैमिलीज को हिरासा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान में पहली बार आइनी और जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक किसी वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से बरतरफ किया गया है। पाकिस्तान के अवाम ने तारीख़ की बदतरीन महंगाई देखी, तारीख़ की बदतरीन बेरोज़गारी देखी और तारीख़ की मुल्क में बदतरीन गुर्बत देखी। पहली बार किसी वज़ीर आज़म को कानूनी और आइनी तौर पर बरतरफ किया गया। इमरान न्याजी के दौर में अवाम ने बदतरीन महंगाई और गुर्बत का सामना किया। इमरान न्याजी के दौर में करप्शन उरूज पर रही। चीनी, अद्वियात, खाद समेत दीगर शोबों में माफिया ने लूटमार की। इमरान खान की ATMs ने लूटमार की। रियासत मदीना के नाम पर अवाम को धोखा दिया गया। एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू।
समझता हूँ कि आइन शिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता। और इमरान खान, तुम आइन शिकन हो, तुम आइन तोड़ने वाले हो, और जिन लोगों ने आइन के हलफ की पासदारी की है तुम उनको बुरा कहते हो। मुझे नहीं समझ आती, हर जलसे में कहता है, कराची में भी कहा, पेशावर, मैंने कौन सा कानून तोड़ा था कि रात को 12 बजे अदालत लग गई? और तुमने कानून नहीं, तुमने आइन तोड़ा था। तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया था, इसलिए तुम्हारे खिलाफ ये हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक आइनी रास्ता है। इमरान खान को इसी वजह से निकलना पड़ा। इमरान खान ने आइन शिकनी की। पंजाब असम्बली में भी इन्होंने वही कहानी दोहराई। PTI के जलसे में 30,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। नाअहल हुकूमत से पाकिस्तान की आवाम की जान छूटी है। PTI हुकूमत ने कराची के लिए एक भी बड़ा मंसूबा नहीं दिया। हंगू के कौमी असम्बली के हल्का NA-33 में सख्त सिक्योरिटी में ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। 205 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के डॉक्टर नदीम ख्याल आगे, JUIFA के मुफ्ती अबैदुल्ला दूसरे नंबर पर, ANP के सईद उमर तीसरे नंबर पर हैं। सदर आज़ाद कश्मीर ने पीर की सुबह 10 बजे कानून साज असम्बली का इजलास तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन एजेंडे में शामिल। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक इंतखाबी अमल मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में 53 अरकान असम्बली वोट डालेंगे। कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा। दोनों अतराफ के उम्मीदवारों के कामयाबी के दावे। इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इस्लामाबाद से दुबई चले गए। शहजाद अकबर एमरेट्स एयरलाइन की परवाज़ EK 615 के जरिए दुबई रवाना हुए। शहजाद अकबर का नाम चंद दिन पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था। शहजाद अकबर का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर स्टॉप लिस्ट से निकाला गया था। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी 14 अप्रैल के वाक़े पर एहतजाजी मुरासिला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर चंद रोज से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। सरहद महफूज बनाने के लिए कई बार दरख्वास्त की गई। दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। मॉडल कस्टम्स कलेक्ट्रेट की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। एथोपिया से बरास्ता दुबई कराची पहुंचने वाले मुसाफिर से 74 मिलियन रुपए से जायद की 300 किलो से जायद आला क्वालिटी की कोकेन बरामद। जावेद नामी मुसाफिर से दौरान तलाशी मुनशियात मिली। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया गया। ANF इंटेलिजेंस और ANF पेशावर की मुश्तरका कार्रवाई। गाड़ी से 600 किलो मुनशियात बरामद। गाड़ी को खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर पश्तखरा चौक पेशावर के करीब तहवील में लिया गया। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान और बरामद मुनशियात को थाना ANF रावलपिंडी मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में रात को बादल बरसने का इम्कान। सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई।
जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम गर्म रहने की तवक्को है।